तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल, क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, बहुपद। तो पॉलिनोमियल क्या है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल इज फॉर्मेड बाय कंबाइनिंग मैनी टर्म्स एंड इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो बहुपद कई पदों को मिलाकर बनाया जाता है और इसे बहुपद कहा जाता है। शॉर्टकट में बताऊँ तो मैनी टर्म्स, बहुत सारे पद। और इसका दूसरा शॉर्टकट बताऊं मैं आपको तो पॉलिनोमियल इज अ चेन ऑफ मैनी टर्म्स, बहुपदों की कई पद की एक श्रृंखला, बहुपद में कई पदों की एक श्रृंखला। ठीक है, तो इसको जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो इसका इक्वेशन बनेगा x² + 3x + 4। ये होता है इसका पॉलिनोमियल, इसे कहते हैं बहुत सारे पद। इसमें एक पद, दो पद, तीन पद। ठीक है, और भी पद हो सकते हैं, तो इन सबको मिलाकर हम कहते हैं बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसको जब हम इक्वेशन में लिखेंगे तो ax², bx और c, हम इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे हम b और इसको मानेंगे हम c, जहाँ पे a 0 कभी नहीं हो सकता। अगर a 0 आ गया तो समझ लेना कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलिए पॉलिनोमियल्स के हम टर्म्स के बारे में पहले पढ़ते हैं, टर्म्स क्या क्या चीज़ें इसमें। तो टर्म्स में पहले आएगा हमारे पास वेरिएबल। इसमें वेरिएबल जो है हमारा x है। ठीक है, ये x, तो ये सारे क्या है हमारे टर्म्स, इसको हम हिंदी में बोलेंगे चर। ठीक है, फिर आता है इसमें टर्म्स, दूसरा टर्म्स होता है कॉफिशिएंट। इसमें है ये 3, तो 3 है ये x का क्या है, गुणांक है, कॉफिशिएंट है। तो 3 जो है x का कॉफिशिएंट है, तो हम इसे कहेंगे कॉफिशिएंट। ये है 3 इज अ कॉफिशिएंट ऑफ x, तो 3 जो है वो x का गुणांक है। फिर आता है इसमें कांस्टेंट टर्म, अचर। ठीक है, जो 4, जो खाली सिर्फ c जो होता है वो हमारा होता है अचर, जो सिर्फ और सिर्फ जो किसी वेरिएबल के साथ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वो अकेला होगा, तो उसे हम बोलेंगे कांस्टेंट या फिर अचर। ठीक है, टर्म्स मतलब पद। ठीक है, जो सारे पद मैंने आपको बता दिए हैं। फिर इसमें पॉलिनोमियल में हमारे टर्म्स कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है मोनोमियल, इसमें एक पद होता है, सिर्फ और सिर्फ एक पद। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम मोनोमियल। फिर दूसरा होता है हमारा बाइनोमियल, जिसमें होंगे हमारे दो पद, एक पद और दो पद, इसे हम कहते हैं द्विपद। फिर होता है हमारा तीसरा ट्रिनोमियल, इसमें होंगे हमारे तीन पद, 1 2 3, इसको हम बोल सकते हैं त्रिपद। ओके, तो फिर अब हम पढ़ेंगे डिग्री के बारे में। अभी हमने जान लिया वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, टर्म्स कितने प्रकार के हैं। तो हमारे पास 3 प्रकार के टर्म्स है। अब हम जानेंगे घात के बारे में, डिग्री, पावर के बारे में। तो पहला होता है हमारा लीनियर एक्स, इसमें हमारी होती है 1 की पावर। इसमें देखो कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब इसमें क्या है, 1 की पावर है। इसको हम हिंदी में बोलेंगे रैखिक या फिर 1 की घात, एक घात। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, जिसमें होती है हमारी पावर 2, x², तो इसमें देखो 2 की घात है, तो इसको हम बोलते हैं द्विघात। तीसरा होता है हमारा क्यूबिक, 3 की घात, त्रिघात। ठीक है, त्रिघात बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो घनात्मक। अब हम जानेंगे जीरोज के बारे में। जीरो क्या है, इसमें जीरो का सबसे बड़ा रोल है। तो द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक क्या है। ठीक है, या फिर बहुपद के शून्यक, अब उसके बारे में जानते हैं हम। तो द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑल्सो नॉन एज द रूट्स ऑफ सॉल्यूशंस आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल दैट मेक द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। तो इसको मैं अगर हिंदी में बताऊं तो बहुपद के शून्य, जिन्हें मूल या समाधान भी कहा जाता है, चर के वे मान होते हैं जो बहुपद को शून्य के बराबर बनाते हैं। ठीक है, आपको समझ में नहीं आया तो आगे जाके इसको और समझ में आएगा, अभी इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा मैं। अब हम जानेंगे रिलेशंस क्या है। ठीक है, रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, दोनों के बीच में कोफिशिएंट मतलब अचर के बीच में, गुणांक के बीच में और जीरोज के बीच में क्या क्या रिलेशंस है, चलिए देखते हैं। पहला होता है सम ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल, बहुपद में शून्य का योग। ठीक है, तो देखो इसे बोलते हैं अल्फा। अल्फा को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, एक ऐसे और एक दूसरा तरीका भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा -b/a के, ये होता है इसका पहला रिलेशन। ठीक है, इसका दूसरा रिलेशन होता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल में होगा c/a के, इसका ये दूसरा रिलेशन होता है इनका आपस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल। ठीक है, शून्य के गुणक। ठीक है, गुणांक। अब इसका देखते हैं फॉर्मूला। तो देखो इसमें पहला जो फॉर्मूला होगा हमारे पास
पहला और आखिरी फॉर्मूला बस एक यही फॉर्मूला है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इसको अगर मैं शॉर्टकट में लिखूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इन पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ पे सम आ जाएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट आ जाएगा, उनका योग आ जाएगा जीरोज का, और यहाँ पे आ जाएगा गुणांक। अब देखते हैं जीरोज क्या है इसमें, एक एग्जाम्पल इस भी देख लेते हैं इसमें। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो मैंने पहले बताया था कि इसको फॉर्मेट में लिखना जरूरी है इसका इक्वेशन। तो इसके इक्वेशन में लिखेंगे a, b और c। ठीक है, तो देखो हमने पहले 9th में भी हमने फैक्टर करा हुआ है, तो इसका हम फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना है, और जो रिजल्ट आएगा उसको हमें बीच वाले में जोड़ घटा करके लाना है। जैसे कि 8x स्क्वायर करा, तो बीच में ऐसा कुछ करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 8x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करने पे बीच वाला है। तो देखो माइनस 4x प्लस 2x, मैं 4 में से 2 घटाऊंगा तो माइनस का 2x आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 8x स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ से मैंने फिर इसका एक x कॉमन ले लिया, फिर अंदर बच गया x माइनस में 4, फिर प्लस, फिर यहाँ से मैंने ले लिया 2 कॉमन, फिर x माइनस 4। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि ये दोनों जो नंबर है ये दोनों सेम होने चाहिए। इस तरह का इक्वेशन इसमें बनाना है कि ये दोनों हमारे सेम ही आने चाहिए, अलग नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो देखो फिर एक नंबर हम ये वाला ले लेंगे x प्लस 2 और एक ले लेंगे इनमें से एक। तो हमारे देखो दो जीरोस बन गए हमारे पास। अब जीरोस क्या होता है देखो दिखाता हूँ, x प्लस 2 उस साइड जाके माइनस हो गया, x माइनस 2, x माइनस 4 उस साइड जाके 4 हो गया, ये प्लस का अल्फा और बीटा। अल्फा एक इस तरह से भी लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे बनकर आपका लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे जीरोज हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि बहुपद के शून्यक जिन्हें मूल्य समाधान भी कहा जाता है, चर के इसका चर वेरिएबल का वो मान जो जीरो के बराबर होता है। अब देखो -2 है और 4 है। ठीक है, अब मैं -2 को इसकी जगह पे रख दूं मैं, ठीक है, इसकी जगह पे रख दूं मैं, या 4 को रख दूं मैं, तो जीरोज ही आएगा। अब देखो मैं -2 यहाँ पे रखता हूँ, तो -2 को अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ x की जगह पे, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, फिर -2 को रखूँ तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का 4, प्लस का 4 प्लस का 4 8 हो जाएगा, और -8, 8 और 8 कट के 0 बन जाएगा। अब देखो एक ये वाला बचा है 4। ठीक है, एक इस जीरो को भी रख के देख लेते हैं, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर मैं इसको भी रखूँ 4 को, तो 4 चौक 16, 2 बार है, 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 और माइनस का 8 16, और ये 16 दोनों कट के 0 हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं जीरोज, रूट्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो अब इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कि सम ऑफ जीरोज, पहले ही मैंने बताया था कि सम ऑफ जीरोज, इनका रिलेशन देख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर है कि नहीं है -b/a के। तो देखो अल्फा बीटा हमारे पास है -2 प्लस में 4। ठीक है, हमारा जो b है यहाँ पर, ये देखो हमारा जो b है इसमें -2 है। ठीक है, तो देखो अब हमने रख के देख लिया इसको, -2 प्लस का 4, तो यहाँ पे हो गया -2, माइनस तो पहले से था, माइनस b था इसमें पहले से। ठीक है, तो -2, तो यहाँ पे हमने रखा तो 2 आ गया, और 4 में से 2 गया तो 2 आ गया। ठीक है, 4 की बड़ी संख्या है प्लस की, तो यहाँ पे प्लस का ही 2 आएगा, तो ये आ गया 2। तो ये हो गया वेरीफाइड। अब हमें देखना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी वेरीफाइड है या नहीं है। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वेरीफाइड देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल में होता है c/a के। तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो हमारा a जो है अल्फा बीटा है, -2 है एक हमारा अल्फा, बीटा है हमारे पास 4, दोनों को मल्टीप्लाई करा माइनस का 8। हमारा c जो है वो है -8, ये देखो ये c जो है हमारे पास जो है -8 है। ठीक है, और जो हमारा वो है a है वो 1 है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, स्क्वायर में है, तो 1 लगा दिया हमने। लगाना है लगाओ, तो मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। -8 इधर भी आ गया, -8 इधर भी आ गया, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, वेरीफाइड। ठीक है, तो ये था इसका आज का इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल का। तो चलो अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2.1।